आज हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी क्या है इस विषय की चर्चा करने हेतु बैठे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, जहाँ पर संगणक में जो भी कुछ सूचनाएं रहती हैं जिसको हम वहाँ संग्रह करते हैं, वहाँ पर कॉपी किताब किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो डिजिटल पुस्तकालय की परिभाषा है लिनफर्ड लिंच 1995 के अनुसार डिजिटल पुस्तकालयों और प्रौद्योगिकियों का एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ डिजिटल पुस्तकालय को डिजिटल सूचना और ज्ञान के एक बड़े संगठित तक उपयोगकर्ताओं के एक समुदाय को सुसंगत पहुंच प्रदान करने वाली प्रणाली है के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। डिजिटल पुस्तकालय केवल एक इकाई नहीं बल्कि कई सांकेतिक रूप में एकीकृत है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारी सूचनाएं जहां हम संग्रह करके उसको एक जगह रखते हैं। अब लाइब्रेरी है क्या, कितने प्रकार की होती हैं? तो सबसे पहले एकेडमिक लाइब्रेरी, दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा स्पेशल लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी और हाइब्रिड लाइब्रेरी। तो ये इतने सारे लाइब्रेरी के प्रकार हैं और इन्हीं प्रकारों में आज हम डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में विशेष रूप से जानेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख रहे होंगे एक तस्वीर है, तस्वीर पे बहुत सारी पुस्तकें हैं जो एक डाटा में या एक लैपटॉप में सब समाहित हो रहा है। तो कहता है कि इस लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को सीडी या हार्ड डिस्क में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है। ये सब कंप्यूटर की भाषाएं हैं। हार्ड डिस्क क्या होता है, पीडीएफ क्या होता है, सीडी क्या होती है। इसकी मदद से इंटरनेट पर आर्टिकल, बुक्स, पेपर्स, मैगजीन, नॉवेल्स, इमेज, साउंड फाइल्स और वीडियो आसानी से देखे जा सकते हैं। इन पीडीएफ फाइल्स को मैन्युअली भी पढ़ा जा सकता है। यानी सभी प्रकार की जितनी भी सूचनाएं हैं वो हम डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आजकल देखते हैं अपने सर्टिफिकेट को हम लोग जमा करने के लिए डिजी लॉकर हो गया, इस प्रकार से ही ये डिजिटल लाइब्रेरी। अब आते हैं कि व्हाट इज डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी है क्या? जो भी 7 लाइब्रेरी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया उसमें कि डिजिटल लाइब्रेरी है क्या। ई लाइब्रेरी होता है, डिजिटल लाइब्रेरी। तो कहते हैं कि डिजिटल लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है जिसमें डाटा डिजिटल स्वरूपों जैसे कि प्रिंट, माइक्रोफॉर्म या अन्य मीडिया के विपरीत में स्टोर होता है, जहां जाके वो जमा होता है और कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं, लैपटॉप के द्वारा कर सकते हैं, बड़े बड़े आजकल मोबाइल हैंडसेट आ गया है, उसके द्वारा आप कर सकते हैं। कंटेंट यानी जो विषय है जिसकी हम जानकारी लेना चाहते हैं, कंटेंट को स्थानीय रूप में स्टोर किया जा सकता है या दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। इस शब्द को पहली बार 1994 में नासा डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव द्वारा लोकप्रिय किया गया था। सबसे पहले आपको पता ही होगा कि हमारा देश बहुत तेजी से डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। जैसे अभी देखते हैं हम लोग कि पहले बैंक से जाते थे, फॉर्म भरते थे, पैसा निकालते थे, वो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई है। अब डिजिटल लेन देन हमारा हो रहा है बैंक के थ्रू। हर डाटा जो है बैंक के पास जमा है। सरकार दिन प्रतिदिन नए ऐप्स
योजनाएं जनता के लिए सुविधाएं लेकर आ रही है, ताकि लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके और समय की भी बचत हो सके। जैसे डिजिटल लॉकर सभी के मोबाइल में होगा, जहाँ हम अपने सर्टिफिकेट्स, अपने पैन कार्ड इत्यादि हम लोग डाउनलोड करते हैं जो आधार से लिंक है। डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल सिग्नेचर आदि सब सरकार हमारे सामने एक नई सर्विस लेकर आई है जिसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी। जैसे अभी हम लोग का एक पीएफ है, तो पीएफ में अथॉरिटी का डिजिटल सिग्नेचर वहाँ होता है, हर पर जाके साइन नहीं करना पड़ता है, वो सिर्फ यहाँ से अप्रूव करते, वो हमारा काम घर बैठे हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके फायदे क्या है? एडवांटेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी के फायदे जो हम लोग अभी अपने विद्यालय में एकेडमिक लाइब्रेरी के रूप में इसको परिभाषित करते हैं। कहता है कि डिजिटल लाइब्रेरी एक विशेष स्थान तक ही सीमित नहीं है। विशेष स्थान जैसे स्कूल हो गया, बैंक हो गया, बड़े बड़े उद्योग हो गए, नेशनल डिफेंस हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, बड़े उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है, जिस जानकारी की उसको आवश्यकता है, घर बैठे अपने कंप्यूटर के माध्यम से। नंबर 1 कहता है डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता को फिजिकल रूप से लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर के लोग इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से डिजिटल जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, डिजिटल लाइब्रेरी को कभी भी दिन में 24 घंटे और साल के 365 दिन एक्सेस किया जा सकता है। हमारा पुस्तकालय था अभी बंद हो गया, लेकिन अगर यही डिजिटल लाइब्रेरी होगा, ई लाइब्रेरी होगा, तो भैया बंद घर बैठे उस लाइब्रेरी को, एसबीएम के लाइब्रेरी को एक्सेस करके अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक ही रिसोर्स का उपयोग एक ही समय में कई उपयोगकर्ता द्वारा किया जा सकता है। 4, डिजिटल लाइब्रेरी एक अधिक संरचित तरीके से बहुत समृद्ध सामग्री तक पहुंच प्रदान करती है। यानी हम कैटलॉग से किसी विशेष पुस्तक तक और फिर एक विशेष अध्याय तक पहुंच सकते हैं। लाइब्रेरी में पुस्तक का जो हम लोग कैटलॉगिंग करते हैं, जिसका नंबरिंग करते हैं, उसका बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ होता है, इस रंगनाथक का लिखा हुआ है, उसके द्वारा हम उसका नंबर देते हैं। पांचवा है उपयोगकर्ता पूरे संग्रह के शब्द या वाक्यांश के लिए किसी भी खोज शब्द का उपयोग करने में सक्षम है। 6, गुणवत्ता में किसी भी गिरावट के बिना मूल की एक सटीक कॉपी किसी भी समय बनाई जा सकती है। दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी हम उसको बना सकते हैं। पारंपरिक लाइब्रेरी स्टोरेज स्पेस द्वारा सीमित है। डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत अधिक जानकारी स्टोर करने की क्षमता होती है, क्योंकि डिजिटल जानकारी के लिए उन्हें रखने के लिए बहुत कम फिजिकल स्थान की आवश्यकता होती है। इतना छोटा लैपटॉप में जिसका मेमोरी ज़्यादा होता है, तो बहुत सारी जानकारी रख सकते हैं। अगर 10 बाई 10 के कमरे में हम 20,000 पुस्तक रखना चाहें तो वहाँ हम नहीं रख सकते हैं। वो चीज़ डिजिटल लाइब्रेरी का फायदा है। लेकिन एक विशेष डिजिटल लाइब्रेरी अन्य डिजिटल लाइब्रेरी के किसी भी अन्य रिसोर्स को बहुत आसानी से लिंक प्रदान कर सकती है। और अंत में कहता है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी को बनाए रखने की लागत अधिक होती है, यानी पैसा उसमें ज़्यादा खर्च होता है, उसके स्टूडेंट में रख रखाव में, इन सबों के उपयोग में। डिजिटल लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी को सीडी में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है। इसके जरिए इंटरनेट पर मैगजीन, आर्टिकल्स, बुक्स, पेपर्स, इमेज डाउनलोड, फाइल्स और वीडियो हम आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके लिए किसी एक्सपर्ट को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, आप इसे खुद आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, यानी उसको खोज सकते हैं, उस साइट पे जाके उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन पीडीएफ फाइलों का प्रिंट भी लिया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी को इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी, हाइब्रिड लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है। एक डिजिटल लाइब्रेरी प्रिंट या माइक्रो फॉर्म जैसे मीडिया के अन्य रूपों के विपरीत लाइब्रेरी का एक विशेष रूप है, जो कि
जो डिजिटल संपत्ति का एक संग्रह शामिल करता है। ऐसी डिजिटल वस्तुएं विजुअल मटेरियल एक्सेस ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के रूप में भी हो सकती है, जैसा कि यह एक पुस्तकालय है। इसमें मीडिया या फाइलों को व्यवस्थित करने, स्टोर करने और पुनः प्राप्त करने की भी विशेषताएं भी हैं जो संग्रह बनाती है। दूर से स्टोर होने पर डिजिटल लाइब्रेरी में कंटेंट को स्थानीय रूप से स्टोर या नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल रिसोर्स का एक संग्रह होता है जो केवल डिजिटल रूप में मौजूद होते हैं या उन्हें दूसरे रूप से डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है। इन रिसोर्स को आमतौर पर फॉर्मेट की एक विस्तृत श्रृंखला में स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह की लाइब्रेरी। अब चलिए इसके नुकसान के बारे में देखिए। अभी हमने फायदा देखा और डिजिटल लाइब्रेरी के नुकसान। इसके हद का दो पक्ष होता है। कहता है कॉपीराइट। डिजिटल कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है क्योंकि एक लेखक की विचार सामग्री उसकी स्वीकृति के बिना दूसरे द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित की जा सकती है। इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कठिन सूचना को वितरित करने का तरीका है। अब कहीं से कोई चीज़ किसी का उठाते हैं और वहाँ पे ले जाके चस्का देते हैं। इसका एक ये नुकसान है, अपना कुछ नहीं करते हैं, वहाँ जाके नुकसान। दूसरा है पहुँच की गति। जैसे जैसे अधिक से अधिक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इसकी पहुँच की गति कम हो जाती है, यानी उसका स्पीड, जो चीज़ हम देखते हैं। यदि नई तकनीक समस्या को हल करने के लिए विकसित नहीं होगी तो निकट भविष्य में इंटरनेट, जिसका भी हम लोग उपयोग करते हैं, त्रुटि संदेशों से भरा होगा। तीसरा, प्रारंभिक लागत अधिक है। डिजिटल लाइब्रेरी की बुनियादी सुविधाओं की लागत यानी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की लागत पट्टे पर संचार सर्किट आमतौर पर बहुत अधिक है। बैंड, हम लोग जानते हैं गवर्नमेंट बैंड जो है बेचती है, फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं। कहता है कि बैंड की चौड़ाई, डिजिटल लाइब्रेरी को मल्टीमीडिया रिसोर्स के हस्तांतरण के लिए उच्च बैंड की आवश्यकता होगी, लेकिन इससे अधिक उपयोग के कारण बैंड की चौड़ाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। और पांचवा, दक्षता। डिजिटल लाइब्रेरी जानकारी की अधिक बड़ी मात्रा के साथ एक विशिष्ट कार्य के लिए सही सामग्री ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बहुत तरह के चीज रहते हैं, कौन सही है कौन गलत, इसका हम लोग निर्णय करना में सक्षम नहीं हो पाते। अंत में पर्यावरण। डिजिटल पुस्तकालय एक पारंपरिक पुस्तकालय के वातावरण को पुनः पेश नहीं कर सकते। कई लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ने की सामग्री की तुलना में पढ़ने के लिए मुद्रित सामग्री पढ़ना भी आसान लगता है। कहने का मतलब जो हम उस पर नहीं पढ़ पाते, अपनी पुस्तक को अपने पास आराम से पढ़ पाते। आगे, अब अपने भारतवर्ष में कितनी प्रकार के डिजिटल लाइब्रेरी, उनके बारे में कुछ साइट्स के बारे में चर्चा गया है। जैसे नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, माने भारत का खुद का। नेक्स्ट, अभी हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। ये अपने प्रधानमंत्री जी का एक विशेष सपना है जहां पर हम अपने देश के बारे में सारी चीज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक दिखाया गया कि डिजिटल लाइब्रेरी की संरचना कैसी होती है। बहुत सारे कंप्यूटर लगे हैं, बहुत स्पेस है, कनेक्शन है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसलिए बताया गया कि इसमें लागत, एक स्वरूप ऐसा होना चाहिए डिजिटल लाइब्रेरी का, ई लाइब्रेरी का, वो स्वरूप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट, नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी। हमने कहा था कि हर क्षेत्र में, विविध क्षेत्र में सब लोगों ने अपनी पहुंच एक दूसरे से साझा करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर, अपने डिजिटल लाइब्रेरी बना रखा। उसी में एक है नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि विज्ञान से जुड़ी सारी जानकारी हम वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट,